हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते आज की करंट एनर्जी क्या है। और एनर्जी कलेक्टिव की है, रेजोनेट हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। और जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ, ये दो भागों में है। आप पायल भी समझ सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो मैं पायल रख दूँ, एक पायल 1 पायल 2, तो उस हिसाब से भी एनर्जी आपकी चेक हो जाएगी। लेकिन पहले मैं उनकी एनर्जी चेक करती हूँ जो फिलहाल इस जर्नी के फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, तो अगर आप जर्नी के फर्स्ट पार्ट में हो तो अभी स्टार्टिंग वाला देखिए, और अगर आप सेकंड पार्ट में हो तो इसके बाद वाला देखिए। और अगर आप लोग स्किप करना चाहो तो स्किप करके देख सकते हो, और पूरा चाहो तो पूरा इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं एनर्जी। और मेरा नंबर है 8227999587। तो जिनको भी मुझसे कांटेक्ट करना हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ रहता है। थैंक यू सो मच। बताएं एंजल्स, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन टाइमिंग की करंट एनर्जी क्या है जो फिलहाल अभी जर्नी के फर्स्ट पार्ट में है। फिलहाल ठीक है, वेट कर रही है वो, अभी इंतज़ार कर रही हैं अपने पर्सन का। ठीक है, उनका कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रही हैं। ओके, और देखती हूँ और क्या है। बाहर से थोड़ी आवाज़ें आ सकती है, इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और क्या है, वेट कर रही हैं। और क्या, उनके फ़ोन कॉल मैसेज का वो इंतज़ार कर रही हैं। और क्या है उनकी करंट एनर्जी। इंतजार की हद हो गई। ठीक है, इंतजार की हद हो गई। अब कितना इंतजार किया जाए। ओके, तो एक किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है, लिमिट। आप ऐसा सोचो कि जैसे कि आप पानी को गैस चूल्हे पर चढ़ाया जाए तो शुरू में पहले बर्तन गर्म होता है, फिर हल्का हल्का उसमें बूंदा बूंदी जैसी चीज़ें आने लग जाती है। फिर धीरे धीरे पानी और थोड़ा गर्म होता है, और थोड़ा गर्म होता है, उसके बाद पानी उबलने लग जाता है। तो पानी उबलने से पहले वाली स्थिति है। ठीक है, जब पानी उबलने लगता है ना तो फिर वो भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंतज़ार की हद हो गई है। ठीक है, अब उनको ऐसा लगता है कि मैं कितना वेट करूँ, कितना इंतज़ार करूँ। ठीक है, इंतज़ार तो वो कर रहे हैं, लेकिन सोच भी रही हैं कि मैं कितना इंतज़ार करूँ, क्या करूँ मैं। क्या मेरे घर वाले परेशान कर रहे हैं, शादी करने के लिए कह रहे हैं, या मेरे घर वाले कहीं दूसरी जगह मेरी शादी ना करवा दें, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन मुझे इंतज़ार करवाएगा और बाद में कमिटमेंट नहीं देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन आपको धोखा देगा। कुछ इस तरीके के आपके थॉट्स हैं फिलहाल में। और क्या है, उसके आप करेक्टर पर लगातार सोच रहे हो कि वो पर्सन कैसा है, वो पर्सन कहीं आपको चीट तो नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आपकी थॉट्स हैं। आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो, आप कुछ चाहते हो कि इस विषय पर आप दो टूक बात हो जाना चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझे ना खुल के बात करनी पड़ेगी, मुझे इस विषय पर। और क्या चाहता है अगला पर्सन जो है, अगला बंदा जो है, बंदी जो भी है, वो क्या चाहता है, क्या उसके इरादे हैं, क्या वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं बढ़ना चाहता। मतलब भाई जो भी है क्लियर कट वो क्यों नहीं बताता। तो कुछ इस तरीके के आपके विचार आ रहे हैं अब कि क्यों ना मैं इस रिश्ते के बारे में थोड़ा और छानबीन करूं, या फिर डायरेक्ट ही पूछ लूं, या फिर किसी की मदद ले लूं, किसी से कहलवाऊं, किसी से पूछूं कि क्या वो इंसान इस रिश्ते के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के हैं विचार आपके, और लगातार आप इसमें एक वेटिंग में हो आप। ठीक है, वेट कर रहे हो लगातार, और आपका इंतज़ार जो है वो
जवाब दे रहा है, सब्र की बांध जो है ना वो आपकी टूट रही है। ओके, तो ये है डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी जो जर्नी के फर्स्ट पार्ट में है। ओके, अब उनके पर्सन के देखते हैं कि वो फिलहाल क्या सोच रहे हैं या क्या चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा, बताइए बस। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपके ख्यालों में खोए पड़े हैं, आप के बारे में ही लगातार सोचे जा रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि कब आपसे बात होगी, कब आपसे मुलाकात होगी, कब आपका कॉल या मैसेज आएगा। तो आपके पर्सन लगातार लगातार आपके ही ख्यालों में हुए हैं, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। और क्या है, चलिए एक कार्ड और लेती हूँ। और क्या आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देखिए भाई, कार्ड तो बहुत ही खूबसूरत आ गए हैं। आपके बारे में अच्छे विचार आ रहे हैं, क्यों ना आपके साथ मैरिज किया जाए, आपके साथ एक बातचीत की जाए, अपने मन की बात बताई जाए, अपनी ट्रू फीलिंग्स को बताई जाए। ठीक है, फिलहाल वो आपके ख्यालों में खोए हैं, आपकी यादों में खोए हैं। इस रिश्ते में कुछ परेशानियां उनको लग रही, इस रिश्ते में कुछ दिक्कतें उनको महसूस हो रही है। लगातार लगातार आपके ही बारे में सोचे जा रहे हैं, आपको कैसे पाया जाए, आपके लिए क्या किया जाए, ऐसा आपके पर्सन लगातार विचार कर रहे हैं। लगातार दो तरीके के विचार उनके माइंड में आ रहे हैं। कुछ अभी फिलहाल उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक की जाए। ठीक है, तो फिलहाल एक ऐसा आप कह सकते हो कि उसमें एक पाउज है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये चीज़ें टली हुई हैं। वैसे उनके इरादे बहुत नेक हैं, उनके इरादे ऐसे हैं कि जैसे आपसे मैरिज कर लिया जाए, आपको हमेशा के लिए अपना बना लिया जाए। ठीक है, तो इरादे उनके बहुत नेक हैं, बट चीज़ों में यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत तरह की परेशानियाँ हैं। और फिलहाल आप देख ही सकते हो, दो कार्ड ऐसा आ गया है जिसमें कि आप कप का और सोर्ड दोनों का कार्ड आप देख सकते हो। यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें बाद में ठीक हो जाएंगी। फिलहाल के लिए ये चीज़ें स्टक पड़ी हुई हैं, फिलहाल के लिए वेटिंग सिचुएशन है, लेकिन ये चीज़ें बाद में ठीक हो जानी है, ठीक हो जाएंगी। यानी कि फिलहाल दोनों तरफ से इंतज़ार चल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब उनके लिए है जो लोग फिलहाल अपने पर्सन को लेट गो कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक ही तरह का एनर्जी अपडेट दूं और रनर का दूं कि चेजर का दूं, तो वैसा ही दूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों तरह के लोग हैं मेरे चैनल पर, तो मैं उसी हिसाब से दोनों को मैसेज डिलीवर कर देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर ज़्यादा मात्रा में जो है तो उस हिसाब से आप लोग कहिए, तो मैं उस हिसाब से एनर्जी अपडेट दूंगी। अगर रनर ज़्यादा है तो रनर का दे दूंगी, चेजर ज़्यादा है तो चेजर का दे दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल अब मैं निकालती हूँ उन लोगों के लिए जो अपनी जर्नी में सेकंड पार्ट में हैं और अपने पर्सन से रन कर रहे हैं, एक डिस्टेंस में हैं और नहीं चाहते कि इस रिश्ते में अब आगे कुछ हो सकता है या होना चाहिए। ठीक है, हालांकि आप सोल लेवल पर अपने आप को इस रिश्ते से डिस्कनेक्ट नहीं पाते हो, सोल लेवल पर आप चाह कर भी इस रिश्ते से छूट नहीं पाते हो, सोल लेवल पर भी चीज़ों को आप डिटैच नहीं कर पाते हो। चाहते तो आप बहुत हो कि इस रिश्ते से हमेशा के लिए निजात मिल जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। आप लगातार ही
कोशिशें करते हो बट आपकी हर कोशिश फेल हो जा रही है। तो फिलहाल आप उनसे एक मेंटली 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। अपने फ्यूचर को लेकर प्लान करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो और बहुत ज़्यादा आप समझदार पर्सन हो और एक समझदारी के साथ अपनी लाइफ में आगे की तरफ आप बढ़ना चाहते हो। ठीक है, अब पीछे की चीज़ों को आप छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ जाना चाहते हो। ठीक है, तो बहुत ही एक करेजियस डिसीजन आप कह सकते हो इसको। ठीक है, बहुत ही करेजियस डिसीजन है ये आपका, और जिसमें कि आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो और खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो और खुद को पैम्पर कर रहे हो और खुद को ही आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो ये हो गई आपकी एनर्जी। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार आपको परेशान कर रही हैं। ठीक है, आपके एनर्जी फील्ड में आ करके ब्लॉकेजेस पैदा कर रही है, और ये लोग हो सकते हैं कि आपके पड़ोसी हों, आपके रिश्तेदार हों और जान पहचान वाले हों, जो कि बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको किसी न किसी तरीके का इल्यूजन में डाल सकते हैं, आप के रास्ते में रोड़े बिछा सकते हैं, आपको ब्लेम कर सकते हैं, आपको कुछ न कुछ भला बुरा कह सकते हैं, आप कुछ ना कुछ बिगाड़ सकते हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं या इमोशनली आपको गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी डार्क एनर्जी जो है हावी है पर। ठीक है, भले ही आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, लेकिन अभी फिलहाल में डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आपको लगातार तंग किए जा रहे हैं। आगे देखिए क्या है, यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ वैंड की एनर्जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर मेरा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल भले ही चीज़ें स्टक है बट चीज़ें फ्यूचर में ठीक हो जानी है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो ऐसी है कि जैसे कि कोई आपको परेशान कर सकता है, आपको नीचा दिखा सकता है या आपको इस तरीके के सिचुएशन में डाल सकता है जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि डार्क एनर्जी जो है अभी भी हम पर हावी है या मुझे परेशानी हो रही है, या ये लोग उनकी लाइफ में कब तक बने रहेंगे, ये जो कार्मिक हैं वो क्यों उनका खून चूस रहे हैं या क्यों इस तरीके से उनके पीछे पड़े हुए हैं, जबकि आपने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। ठीक है, उल्टे आप उनका अच्छा सोचते हो, आप उनका भला सोचते हो, फिर भी वो लोग पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं। स्नेक जैसे हैं बिल्कुल, कितना भी दूध पिला लो वो आपको डसेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं, फिलहाल हैं। ठीक है, जो कि आपको लगातार आपके लिए कुछ साजिशें रच रहे हैं। ठीक है, कुछ साजिशें रच रहे हैं आपके लिए, जो कि आपको बाद में पता चलेगी कि ये लोग जो है ना आपके लिए क्यों साजिशें रच रहे थे। ठीक है, हालांकि इसमें वो मुंह की खाएंगे। ठीक है, हालांकि वो इसमें हार जाएंगे, हालांकि इसमें उनको कुछ हासिल नहीं होगा, फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी जीत होगी। ओके, क्योंकि आप एक हाईली स्पिरिचुअल इंसान हो, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, आप हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचते हो, खुद के बारे में भी अच्छा सोचते हो, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हो, तो आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है कुछ ऐसे हैं जैसे कि आपके लिए साजिशें रची जा रही हैं, आपके लिए कुछ प्लानिंग की जा रही है, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, कुछ अच्छा नहीं है, लोग आपस में मिल गए हैं, कुछ लोग आपस में मिल चुके हैं और मिल करके आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो यहाँ पर साजिशों की बू आ रही है और आप
फिर भी अपने रास्ते पे अडिग हो, फिर भी अपने रास्ते पे अडिग हो। आप इन चीज़ों से भले ही बेखबर हो कि आपके खिलाफ क्या साजिशें की जा रही हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए चाहे जो भी करे, आपको डिवाइन पे फेथ है, ठीक है, आपको खुद पे फेथ है, और आपको ये भी पता है कि एक न एक दिन ये लोग खुद अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है आज की, ठीक है। तो भविष्य में इनको इनके रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन फिलहाल आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। बहुत ही साइलेंट जब होता है ना, तो अभी फिलहाल में ऐसा ही कुछ है कि बहुत साइलेंट है, बहुत सन्नाटा है। और जब बहुत साइलेंट, बहुत सन्नाटा हो, तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने रास्ते बस चलते चले जाओ। यहाँ आप देख ही सकते हो सन भी है, ठीक है, और फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। आप अपने स्वाभिमान को बचाओगे, हर हाल में बचाओगे। अपने स्वाभिमान को कभी भी दांव पे आप नहीं लगाओगे। जो लोग बुरा कर रहे हैं उनको आप उनके हाल को छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये है आपकी करंट एनर्जी। और अब मैं आपके पर्सन की लेती हूँ कि आपके पर्सन, क्योंकि आप अपने रास्ते पे चल चुके हो, यहाँ आप खुद अपने पर्सन के बारे में भी नहीं ज़्यादा सोच रहे हो। भले ही चीज़ें सोल लेवल पर हैं, उनकी एनर्जी साथ साथ चल रही है, बट आप उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हो। आप अपने फ्यूचर को लेकर, सही रास्ते को चलने को लेकर आप बहुत ज़्यादा कटिबद्ध हो, वचनबद्ध हो, प्रतिबद्ध हो, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी है। अब देखती हूँ आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जबकि आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, जबकि आप इतने सही पाथ पर चलने को रेडी हो चुके हो, तो फिर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, बताइए। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। देख ही सकते हो आप, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन से आपकी बातचीत होगी, ठीक है। आज आपके पर्सन से आपकी बातचीत हो जाएगी। आपके पर्सन आपके साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेंगे, आपसे दोबारा बातचीत करेंगे, दोबारा आपसे रिकनेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता रखना चाहेंगे। और इसमें वो आप के लिए अच्छा सोचेंगे, आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे, आपके लिए ऐसा सोचेंगे कि जैसे आप एक सही इंसान हो, ठीक है, और आप सही रास्ते पे चल रहे हो, ऐसा आपके बारे में सोचेंगे, ठीक। तो आपके पर्सन आपके साथ एक मित्रवत व्यवहार रखेंगे, अच्छा सा बातचीत रखेंगे। अगर बातचीत बंद हो गई है तो फिर से बातचीत हो जाएगी, ठीक है। आपके पर्सन के साथ भले ही कम बातचीत हो, बट बातचीत हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख ही सकते हो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आपके पर्सन किसी न किसी बात को लेकर निराश भी है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो लोग हैं ना, वो लोग सही नहीं है। कुछ जो लोग हैं वो इतने बुरे क्यों हैं, या ऐसे क्यों हैं लोग, ठीक है। तो बहुत सारी बातों को लेकर आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद को डिटैच पा रहे हैं उन लोगों के प्रति जो लोग उनके लिए साजिशें रच रहे हैं, या उनकी जर्नी में कांटे बिछा रहे हैं, या उनके खिलाफ कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस बात को लेके थोड़े मायूस हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको 3D की जो दुनिया है, इसमें एक डिटैचमेंट नज़र आता है। उनको ऐसा लगता है कि लोग ऐसे ही होते हैं, लोग ऐसे ही हैं, ठीक है, ऐसे क्यों होते हैं। तो कुछ इस तरीके के उनके माइंड में विचार आ रहे हैं।
आ सकते हैं, आते रहते हैं, ठीक है। तो आपके साथ एक अच्छा रिश्ता वो बनाएंगे, बातचीत करेंगे, और इसमें कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। अच्छी सी एनर्जी है, और अपने इमोशन को भी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बातें भी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि उनके दिल से आएंगे, ठीक है, हाँ, हार्ट से बिल्कुल। तो इस तरीके के उनकी एनर्जी है, ठीक। तो बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ एनर्जी निकल के आ चुकी है। बस थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने दुश्मनों से थोड़ा एक दूरी बना के चलिए। जो लोग आपसे जेलस हो रहे हैं और जो लोग आपके बारे में साजिशें रच रहे हैं, उनसे आप एक डिस्टेंस बना लीजिए,